night hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 को इस देश ने आधी रात में आजादी की सांस ली और आधी रात को इस देश ने इमरजेंसी का डरावना दौर देखा। 1947 को आजादी मिलने के बाद किसे पता था कि देश एक बार फिर गुलाम होगा। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी और इसी दिन एक बार फिर ये देश राजनीतिक महत्वाकांक्षा का गुलाम हुआ। इमरजेंसी के खिलाफ देश के हर कोने में विद्रोह शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतरे। देश भर में कई बड़े नेताओं जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जॉर्ज की तस्वीर देश के साथ साथ विदेशों में छा गई। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शिमला में भी जारी था। हिमाचल में भी कई नेताओं को इमरजेंसी में गिरफ्तार किया गया था। शिमला में इमरजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हिमाचल में भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे राधा रमन शास्त्री यहां भाषण दे रहे थे। महज 32 साल के शास्त्री का भाषण अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राधा रमन शास्त्री ने पूरे 19 महीने नाहन जेल की काल कोठरी में काटे। साल 1977 में ही इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद शास्त्री ने कहा, गिरफ्तारी के बाद शिमला से उन्हें सीधा सेंट्रल जेल नाहन ले जाया गया। शास्त्री के अनुसार जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के बीच जोरदार राजनीतिक चर्चा होती थी। समय काटने के लिए सभी विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अध्ययन करते। जेल में उनके साथ शांता कुमार, दौलत राम चौहान, पंडित संतराम, श्याम शर्मा सहित एक अध्यापक रामदास भी थे। शास्त्री ने बताया कि जेल में उनकी चारपाई शांता कुमार के साथ ही थी। जेल में समय काटने के लिए उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया। करीब 4000 रुपए की आयुर्वेद पर आधारित किताबें जेल में मंगवाई गई और अध्ययन शुरू किया। शांता कुमार भी अध्ययन प्रेमी थे। उन्होंने आपातकाल के दौरान कई किताबें लिख दी। राधा रमन शास्त्री को पाक कला का भी शौक था। वो जेल में खाना बनाने में भी हाथ बंटाते थे। आपातकाल में राधा रमन शास्त्री अन्य लोगों के साथ जिस नाहन सेंट्रल जेल में कैद थे, उसका दरवाजा 22 फीट ऊंचा था। बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। जेल में आ रही अखबारें हिंदी की आती थी, लेकिन खबरें सेंसर होती। कई अखबारों में कॉलम ब्लैंक यानी खाली होते थे, उन पर लिखा होता था सेंसर। 18 जनवरी को इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए घोषणा की कि मार्च में लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। 23 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया और फिर एक बार लोकसभा के चुनाव हुए और जनता ने हिसाब चुकता किया और कांग्रेस की करारी हार हुई। लेकिन आज भी ये देश उस काले दौर को नहीं भूल पाया है और शायद ही ना कभी भूले। ईटीवी भारत हिमाचल के लिए शिमला से रजनी शर्मा।